सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह। आज की इस वीडियो के लिए कुछ सब्सक्राइबर्स काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि डेयरी फार्मिंग को लेकर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए कि पर्सनली आप डेयरी फार्मिंग के बारे में क्या सोचते हैं, या जो सोच के आपने अपना डेयरी फार्म शुरू किया था वो मिल भी रहा है या नहीं, आपके डेयरी फार्म की क्या ग्रोथ है। और कमाई को लेकर खास तौर पर काफी सारे फार्मर्स उत्सुक रहते हैं कि डेयरी फार्मिंग से आप महीने का कितना कमा लेते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस चैनल के माध्यम से आपके साथ पशुपालन से रिलेटेड सही और रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा व्यूज और लाइक लेने के चक्कर में मैं झूठ मूठ में करोड़ों की बातें करूं जिससे नए फार्मर गुमराह हो जाएं और उनका नुकसान हो। तो आज की इस वीडियो में आसान शब्दों में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और अपने इस डेयरी फार्मिंग के 7 साल के करियर में मेरी पर्सनल जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं वो भी आपके आगे रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि डेयरी फार्मिंग अपना मेन ऑक्यूपेशन है, मेन बिजनेस है। डेयरी फार्मिंग के अलावा आज की डेट तक अपना कोई भी और कमाई का साधन नहीं है। हाँ, यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम जरूर आती है जो कि मायने नहीं रखती, ये इंटरनेट के खर्चे में या वीडियोस की मेंटेनेंस में ही चली जाती है। इसके अलावा अपने पर्सनल खर्चों के लिए हम डेयरी फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने देश में अपॉर्चुनिटीज की थोड़ी सी कमी है, जिसके कारण नए युवक विदेशों में जा रहे हैं। नौकरियां उतनी नहीं है या जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको उतनी सहायता सरकार की ओर से नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। तो यही कारण है कि जो युवक सिर्फ नौकरियां ही करना चाहते हैं वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए बैठे हैं, 15-15, 20-20 साल की उनकी पढ़ाई है और फिर भी वो बेरोजगार हैं। तो शुरू से ही मेरे मन में एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है, खुद का काम ही करना है, चाहे छोटा करूं चाहे बड़ा करूं, नौकरी मेरे को नहीं करनी थी। तो 2016 में मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और मेरे को कोई काम शुरू करना था। पर दोस्तों, किसी और काम के बारे में, किसी और बिजनेस के बारे में, दुकानदारी या प्रॉपर्टी या किसी भी और कार्य के बारे में मेरे को नॉलेज भी नहीं थी, उम्र भी कम थी। तो अपने घर पे 4-5 भैंसें रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर इनको ही हरा चारा डालना है, कोई और काम नहीं आता, तो क्यों ना पशुपालन को ही अपना कैरियर बना जाए, क्यों ना इसको डेयरी फार्मिंग का रूप दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त अपनी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे फार्मर थे जो डेयरी फार्मिंग में बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया उन्होंने नाम बना लिया था डेयरी फार्मिंग में। तो 2016 में ही अपने डेयरी फार्म की शुरुआत हुई। उस वक्त फार्म शुरू करने के लिए सिर्फ 3 लाख रुपया ही इकट्ठा हो पाया और उस 3 लाख से हमने अपना डेयरी फार्म शुरू कर दिया, जिसमें से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट शेड पर ही चली गई और सिर्फ हम 3 ही पशु खरीद पाए। और अब उन 3 पशुओं से उतनी दूध की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी जितना हमने सोचा था, उतनी कमाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण हमने जो पहले घर पे भैंसें रखी हुई थी पहले से, उनमें से 2 भैंसों को बेच दिया और 3 गाय और खरीद ली। अब कुछ इस तरीके से 3 लाख रुपए की लागत के साथ 6 पशुओं से हमने अपना डेयरी फार्म शुरू कर दिया। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग शुरू करते ही सबसे पहला बदलाव हुआ हमारी सोच में कि काम चाहे आप छोटा करो चाहे बड़ा करो, पर करना खुद का चाहिए। नौकरी से वो कई गुना बढ़िया है, खास करके उस इंसान के लिए जो ज्यादा मेहनती है, जिसकी जरूरत ज्यादा है, जो ज्यादा अमीर होना चाहता है, जो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि अगर आप अपने काम में ज्यादा मेहनत करोगे तो वो बहुत बढ़ेगा, बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। पर अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो उसमें आपको महीने का 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिल सकता है, पर आपकी मेहनत के फायदे आपका बॉस या आपकी कंपनी लेगी। तो ये फर्क होता है खुद के काम में और नौकरी में। पर दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इतनी आसान भी नहीं थी, बहुत नुकसान भी झेला डेयरी फार्मिंग में। नॉलेज नहीं थी, इसलिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, बिना लेबर के अपना डेयरी फार्म चलाया। जब गाँव में दूध का रेट अच्छा नहीं मिला तो खुद ही दूध सेल करने शहर में चले गए, जहां पर खुद का दूध का दाम हमने रखा
और तकरीबन 38-40 रुपए लीटर दूध डालना शुरू किया। इसके बाद दोस्तों सिर्फ 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से हमने एक शेड डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला और अभी आप ये जो चौथा शेड देख रहे हैं इसको हमने डाला, तैयार किया। इस बीच 7 सालों में पशुओं की गिनती को भी बढ़ाया, फार्मिंग की जरूरतों को पूरा किया, जिसमें मेनली मशीनरी होती है। 3-4 ट्रैक्टर हर एक फार्मर को चाहिए जिसके पास 50 से ज़्यादा पशु होते हैं। मशीनरी चाहिए, 2 साइले की मशीनें खरीदी और खेती बाड़ी के काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स तैयार किए। शेड पर बहुत खर्चा होता है, पशुओं की गिनती बढ़ाई, साथ ही साथ ब्रीडिंग पर भी बहुत काम किया, जिससे पर्सनली ज़िंदगी में दूसरा बदलाव आया, आर्थिक स्थिति का। दोस्तों जब हमने अपना डेयरी फार्म शुरू किया था तो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे आप कोई कारोबार करते हो, उसमें ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपकी कमाई भी बढ़ती है। दोस्तों इसी बीच हम डेयरी फार्मिंग की कमाई के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर चाहते थे कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें। दोस्तों जब कोई फार्मर पूछता है कि एक महीने का आप कितना कमाते हैं, तो ये बात का जवाब देना हर एक फार्मर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई समय तो ऐसा होता है, जैसा कि अगर हम बात करें सर्दियों के मौसम की, उस वक्त अपना फ्लश सीजन होता है, अपना काविंग सीजन होता है, फार्म के दूध का जो प्रोडक्शन है वो पीक पर होता है। उस वक्त तो कुछ फार्मर्स 10-10, 15-15 लाख रुपए का दूध भी सेल करते हैं एक महीने का। पर अगर हम बात करें खर्चे वाले महीनों की, ड्राई पीरियड की या साइलेज वाले सीजन की, तो जब अपने फार्मर ने मक्की खरीदनी होती है, साइलेज तैयार करना होता है, तो उस वक्त फार्मर की जेब से भी 10-10, 15-15 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो डेयरी फार्मर की जो कमाई है उसको हम महीनों में काउंट नहीं कर सकते, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का, एक साल का हिसाब लगाया जा सकता है। इसका भी मैं अभी आपको एक हिंट दे देता हूं। दोस्तों जब कोई डेयरी फार्मर 100 गाय के फार्म तक पहुंचता है, जिसमें उसकी मान के चलिए 70 से 80 पशुओं की मिल्किंग होती है और उसके सारे पशु वेल ब्रीडेड हैं, टॉप की ब्रीड है उसके पास, तो वो तकरीबन एक महीने में 25 से 30 लाख रुपए का दूध डालता है। पर डेयरी फार्मर जब ये सुनते हैं तो गलती क्या करते हैं कि उसी को फार्मर की कमाई मान लेते हैं। अब दोस्तों जो फार्मर 10 लाख का दूध डाल रहा है या 25-30 लाख का दूध डाल रहा है, उसमें से उसका ठीक आधा, वैसे तो आधे से भी ज्यादा, पर हम आधा मान के चलते हैं कि आधा तो उसकी फीड का ही खर्चा होता है। इसके अलावा लेबर या डेयरी फार्म की मेंटेनेंस, डेयरी फार्म की मशीनरी या डेयरी फार्मिंग के जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, इन सब चीज़ों का भी खर्चा उनको उठाना पड़ता है, जो कि दूध की प्रोडक्शन से माइनस होता है। तब जाके जो कमाई का हिस्सा बचता है उसको हम कमाई का नाम देते हैं। दोस्तों आमतौर पर डेयरी फार्मिंग की कमाई क्या है, 100% में से तकरीबन 25 से 30% ही डेयरी फार्मर को बचता है। दोस्तों ये डेयरी फार्मिंग की एक्चुअल कमाई है। ज्यादातर फार्मर्स 25 से 30% ही कमा पाते हैं, और जो फार्मर्स के पास ज्यादा अच्छी ब्रीड है, जिनका नाम बहुत ज्यादा है, वो अपने पशु सेल करके उसको बढ़ा लेते हैं, तकरीबन 40% के आसपास अपनी कमाई को ले जाते हैं। कहने से मतलब कि अगर कोई फार्मर एक साल में 1 करोड़ का काम करता है तो वो अपनी कमाई को 40 लाख तक ही ले जा पाता है। बाकी 60% यानी कि 60 लाख रुपए का उसका खर्चा होता है। और जो एवरेज ज्यादातर फार्मर होते हैं वो 25 से 30% ही कमाते हैं। और जो फार्मर्स के अभी लोन वगैरह पेंडिंग होते हैं, जो किस्तें दे रहे होते हैं बैंक्स को, उनकी कमाई इतनी भी नहीं होती, वो 10 से 15% में ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो जो कमाते हैं वो ब्याज के रूप में या किस्त के रूप में बैंकों को दे रहे होते हैं। तो दोस्तों डेयरी फार्मिंग ने तीसरा बदलाव हमारी पर्सनल जिंदगी में किया, या तीसरी सीख हमने इससे क्या सीखी कि कोई भी बिजनेस में अगर आपको लंबा जाना है तो उसमें री इन्वेस्ट करो। जो भी कमाई किसी बिजनेस से आई उसको उसी में फिर से डाल दो, ताकि वो बड़ा हो सके और उससे बदले में और ज़्यादा कमाई आ सके। तो जैसे ही आपका मेन बिजनेस ग्रो कर जाए, बड़ा बन जाए, तो आप और कमाई के साधन ढूंढिए, आप और ज़्यादा री इन्वेस्ट करिए। दोस्तों अगर हम पर्सनली खुद के डेयरी फार्मिंग की बात करें तो अपने डेयरी फार्मिंग की कमाई से, अपने फार्म की सहायता से हम एक और नया बिजनेस बना रहे हैं, जो कि आपको आगे आने वाले 2 से
डेढ़ महीने में दिख जाएगा। हम उसके बारे में वीडियोस भी डालेंगे कि क्या वो बिजनेस है, काफ़ी तगड़ा इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड ही वो बिजनेस है बेसिकली। दोस्तों अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और 1 महीने भर में वो रेडी हो जाएगा और 1.5-2 महीनों में हम पूरे तरीके से उस बिजनेस को आपके आगे रखेंगे, उस बिजनेस को शुरू करेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस अच्छा या बुरा नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसको करने वाले के ऊपर कि अगर किसी काम से कमाई आ रही है और वो खुद पर ही वो कमाई खत्म कर दे रहा है तो वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर रुक के रह जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि दुकान को खोलना मुश्किल नहीं है, उसको खुला रखना बहुत मुश्किल है। तो यही चीज डेयरी फार्मिंग में भी लागू होती है। अगर आप फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना ज्यादा जोर डेयरी फार्म शुरू करने में ना लगा करके उसको एक सिंपल तरीके से शुरू करें और शुरू करके उसको करते रहने में आपका ज्यादा जोर होना चाहिए। आपका फोकस ज्यादा उसको शुरू करने के बाद होना चाहिए, ना कि उसको शुरू करने से पहले होना चाहिए या शुरू करते वक्त होना चाहिए। यही गलती ज्यादातर डेयरी फार्मर करते हैं, बहुत चाव से अपना फार्म बनाते हैं और 1-2 साल में ही उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।